ये है पवित्र नगरी काशी। गंगा के तट पर बसी प्राचीनतम नगरी काशी देश भर की सांस्कृतिक विरासत को अपने आप में समेटे हुए निरंतर गतिशील है। प्राचीनता और आधुनिकता के केंद्र काशी में धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक विरासत और रीति रिवाज के दर्शन होते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति को स्थान देने के कारण काशी को धर्म, दर्शन, ज्ञान, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक आदर्श केंद्र माना जाता है। काशी में गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री इस पवित्र शहर में आते हैं और भगवान विश्वेश्वर के दर्शन को पूर्व जन्म के किसी पुण्य का प्रतिफल मानते हैं। काशी में तमिलनाडु के तीर्थयात्रियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई मठ और मंदिर विभिन्न संस्थाओं द्वारा बनाया गया। गंगा किनारे, गलियों में, घाटों पर तमिलनाडु की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के साथ ये मौजूद हैं। धार्मिक यात्रा के कारण विभिन्न प्रांतों के लोग यहाँ आकर बसे और कई मठ मंदिरों का निर्माण हुआ। आज हमारे साथ हैं वी एस सुब्रमण्यम जी। तो सुब्रमण्यम जी, किस कारण काशी में विभिन्न प्रकार के मठ मंदिरों का निर्माण हुआ? देखिए, काशी में यहाँ के सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ हैं और विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 में प्रारंभ कर लोकार्पित किया उसको। उसके बाद लोगों में काशी के प्रति पूरा एक जागरण का, आदर का भाव उत्पन्न हुआ। काशी आने के लिए लोग आतुर हुए और इसमें सर्वप्रथम पूरे देश की अनेक संस्थाओं ने काशी के प्रति एक आदर का भाव रखते हुए काशी आए और विभिन्न मठ मंदिरों का उन्होंने काशी में निर्माण किया। और काशी के जो ये गंगा पट्टी का जो क्षेत्र है, जो काशी के विभिन्न घाटों का अगर हम अवलोकन करें तो प्रायः भारत के सभी राज्यों का एक झलक आपको प्राप्त होता है। इसका यही एक कारण है कि जो अपने अपने प्रांतों से आए और काशी में वो अपने स्थान पर आकर के एक सहज भाव से भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त करें। इसीलिए हम कह सकते हैं काशी एक भारत और श्रेष्ठ भारत का प्रत्यक्ष उदाहरण है। काशी में एक ऐसा ही मठ है, कुमार स्वामी मठ। केदार घाट के केदारेश्वर मंदिर के पास मानसरोवर क्षेत्र में स्थित कुमार स्वामी मठ का संचालन तमिलनाडु के शैव संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। कुमार स्वामी मठ की स्थापना तमिलनाडु के महान संत कुमार गुरुवरर द्वारा की गई। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में जन्मे स्वामी गुरुवरर तीर्थाटन करते हुए काशी आए और सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना पैदा करने के उद्देश्य से स्वामी गुरुवरर ने मठ के निर्माण की योजना बनाई। मठ, धर्मशाला और अन्य क्षेत्र के लिए पर्याप्त जमीन की आवश्यकता थी, जिसके लिए कुमार स्वामी गुरुवरर ने मुगल शासक के स्थानीय सूबेदार से आग्रह किया। ये कैसे क्रियान्वित हुआ, कैसे मूर्त रूप लिया, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हमारे साथ हैं ए विश्वनाथ पंडित जी। विश्वनाथ जी, स्वामी जी को इस मठ को बनाने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे ये मूर्त रूप लिया, इसके बारे में विस्तार से बताइए। कुमार स्वामी जो है सुदूर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आए। वो कैसे आए? उनके गुरु जी के कथनानुसार वो सुदूर दक्षिण से काशी को आए
कि यहाँ पर शैव मत का प्रचार प्रसार नहीं था, तो वहाँ पे 63 नैनम्मार होते हैं, 63 जो शिव भक्त और शिव योगी कहलाते हैं। उसी परंपरा में, कैलाश परंपरा इसको कहते हैं, उसी परंपरा में कुमार स्वामी यहाँ पर आए। जब यहाँ पर आए तो वो यहाँ पर कोई भी जो है उनको भाषा नहीं आती थी, उनको तो भाषा नहीं आती थी। गंगा जी के पास वो गए और स्तुति उनका किया, तो गंगा जी ने उनके जवान पे लिख दिया कुछ, तो उससे वो किसी भी भाषा में प्रवीण हो गए, विद्वान हो गए। और उर्दू उस समय लैंग्वेज, कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था, उर्दू में भी वो बात करना उनको आ गया। तो वो जो है नवाब के पास गए, उनसे पूछता है आपको क्या चाहिए। तब कुमार गुरुवर कहते हैं कि हमको काशी में अन्नदान करना है और केदारेश्वर का जीर्णोद्धार करना, इसके लिए कुछ ज़मीन आप आवंटन करा दीजिए। तब वो जो है उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम तुमको एक ही शर्त पे ज़मीन देंगे, अगर यहाँ पर गरुड़ पक्षी को उड़ा के दिखा दो, दक्षिण में गरुड़ होता है, तो अब हम तुमको उतना ज़मीन देंगे। तो उन्होंने 80 से ध्यान किया, कार्तिक भगवान के अनन्य भक्त थे, अवतार भी माना जाता है उनको। तो उन्होंने जो है वहाँ गरुड़ को उड़ा के दिखाया, जो 80 से लेकर पंचगंगा तक जाके बैठा। इनकी प्रॉपर्टी आज भी पंचगंगा तक में है। सोलह 50 में मुगल शासक ने गंगा किनारे मठ निर्माण के लिए जमीन का स्वामित्व प्रदान किया। सन 1658 में मठ का निर्माण कार्य पूरा हुआ। मठ निर्माण के साथ ही स्वामी जी ने गौरी केदार मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया। मठ निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद स्वामी गुरुवरर लगभग 30 वर्षों तक काशी में रहे। काशी में प्रवास करते हुए तमिल संस्कृति, साहित्य और धार्मिक ग्रंथों पर स्थानीय भाषा में प्रवचन कर लोगों की चेतना को जगाते रहे। मठ के निर्माण के पीछे मूल उद्देश्य था दबे कुचले हिंदू मानस के धार्मिक, आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जागृत करना। अभी हमारे साथ हैं वीएस सुब्रमण्यम जी, आइए इन्हीं से जानते हैं। सुब्रमण्यम जी, आप बताइए कि कुमार स्वामी ने काशी में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार प्रसार कैसे किया? मैं इसके पूर्व आपको उनके जन्म से लेकर बताना चाहूँगा कि 1625 में कुंवर गुरुपर, जिनको हम कुमार स्वामी जी कहते हैं, उनका जन्म तमिलनाडु के श्री वैकुंठम नामक ग्राम में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तमिल भाषा में गांव में हुई। उनके तेजस्व और उनके बुद्धिशाली होने का प्रमाण अनेक मिलते हैं। उन्होंने काशी के नाम से प्रभावित होकर के काशी यात्रा अपने गुरु के आदेश से काशी आए। स्वामी जी का एक संकल्प था कि काशी में एक धर्म जागृति जो है कि सबसे नीचे सतह तक के लोगों के तक ये पहुँचे, तो उस उद्देश्य से इन्होंने यहाँ मठ के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर और वर्ष 1653 में इसका जो है कि उद्घाटन किया। और उन्हें लगा कि काशी आकर बिना हिंदी के कुछ नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने हिंदी, उर्दू और संस्कृत की शिक्षा यहाँ ग्रहण की। और तुलसीदास जी से वो काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने जो है रामचरितमानस का पूरा अध्ययन किया। और चूँकि वो तमिल के ज्ञाता थे तो कंब रामायण के भी वो अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने यहाँ लोगों को सत्संग के माध्यम से तुलसीकृत रामायण, रामचरितमानस का तथा कंब रामायण दोनों को मिश्रित कर जो है कि उसका प्रवचन करने लगे, जिससे एक जनमानस में एक जागृति हुई और उसका प्रभाव अनेकों वर्ष तक देखा गया। विश्वनाथ जी, स्वामी जी ने तमिलनाडु के कुंभकोणम में भी काशी मठ की स्थापना की थी, उसका क्या उद्देश्य था?
स्वामी जी कुमार स्वामी जो है इसके सर्वप्रथम आचार्य रहे हैं। 6 आचार्य तक काशी में ही जो है रहे हैं। उस समय जो है शैव सिद्धांतम का करीब करीब यहाँ प्रचार प्रसार उन्होंने कर लिया। फिर दक्षिण में उनके बहुत शिष्य वहाँ भी थे। तो उन लोगों ने कहा कि गुरुजी, उस समय के जो 6वें यहाँ के स्वामी जी थे, कि आप यहाँ भी कुछ स्थापना करिए जो कि इंटीग्रेशन हो जाए काशी रामेश्वरम। तब उन्होंने वहाँ पे तिरुपणंताल में बहुत बड़ा एक मठ का स्थापना किया जिसका नाम रखा काशी मठ, जो कि काशी से गए थे इसलिए काशी मठ रखा गया उसका। और वो भी प्रचार प्रसार शैव सिद्धांतम का करता है। वहाँ भी अन्नदान वगैरह आज भी होता है। इसी तरह से वहाँ भी हो रहा है। तमिलनाडु से काशी आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को कुमार स्वामी मठ ठहरने और भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराता है। कुमार स्वामी मठ द्वारा विभिन्न धार्मिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। कुमार स्वामी मठ तीर्थयात्रियों के लिए दर्शन, पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है। कार्यालय में हमारी मुलाकात हुई स्वामीनाथन जी से। स्वामीनाथन जी, आप हमें विस्तार से बताइए कि यहाँ जो तीर्थयात्री आते हैं उनको कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? हम लोग रूम देते हैं, दोपहर को खाना देते हैं, रहने का हम लोग को कोई इंतजाम करना है, कहीं जाना है मंदिर के बारे में, ये सब हम लोग डिटेल में बता रहे हैं। फिर कहीं जाना है तो उसको भी अरेंज करके देते हैं। जो आते हैं उन लोग को पूरा सुविधा करके देते हैं। यहाँ रहना, खाना, घूमना सब। स्वामीनाथन जी, आप तीर्थयात्रियों को जो ये सुविधाएं देते हैं वो निःशुल्क है या उसके लिए कोई शुल्क? रूम के लिए हम लोग को तो कम चार्ज लेते हैं सर्विस की, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, वाटर चार्ज, इसी तरह। भाई खाना तो फ्री देते हैं। ये तो परंपरा से चलते आ रहा है खाना इधर दोपहर को एक टाइम, इसलिए दोपहर को हम लोग को फ्री में देते हैं यात्री को। कुमार स्वामी का तमिलनाडु में भी एक गुरु मठ है, तो स्वामीनाथन जी, गुरु मठ का क्या उद्देश्य है और इसकी क्या गतिविधियाँ हैं? ये हम लोग को गुरु मठ धर्मपुरम आदीनम बोलते हैं इसको। हम लोग का गुरु जी है वो, उनको वो शैव सिद्धांत पूरा दुनिया में प्रचार करने के विचार में है। उन लोग को वही सेवा करते हैं। फिर उन लोग को बहुत मंदिर भी है वहाँ, इसलिए हम लोग को कुमार गुरुवर को यहाँ काशी में भेजा है, यहाँ भी शैव सिद्धांत करने के लिए। कुमार स्वामी मठ के निर्माण और गौरी केदार मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद से ही मंदिर के रखरखाव और संचालन का कार्य मठ द्वारा किया जा रहा है। मंदिर में पूजा पाठ और आरती के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नारायण शास्त्री जी। तो शास्त्री जी, आप हमें बताइए कि गौरी केदार मंदिर में जो पूजा पाठ और आरती की विधि है वो क्या है और कैसे आप संपन्न कराते हैं? और इस मंदिर गौरी केदारेश्वर मंदिर है। इस मंदिर जो है हमारी मठ जो है कुमार स्वामी मठ के द्वारा जो है यहाँ पे पूजा पाठ होती है। हमारे ये जो मंदिर है कुमार स्वामी मठ का है। तो इस मंदिर में जो है रोज़ प्रतिदिन अभिषेक और आरती पूजा सब होती है। तो भोर में 3 बजे से लेके और 4 बजे तक जो है मंगल आरती होती है। सुबह जो है 10 बजे से लेके 11 बजे तक जो भोग आरती होती है। शाम को प्रदोष काल में और 6 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रदोष काल की अभिषेक और आरती होती है, श्रृंगार आरती। और रात को शयन आरती होती है। चारों काल का पूजा होती है। इस मंदिर में जो है यहाँ पे काशी कहा जाता है। काशी 3 खंड है, और विश्वेश्वर खंड, ओमकार खंड और केदार खंड। और केदार खंड के प्रसिद्ध मंदिर जो है गौरी केदारेश्वर मंदिर। इस मंदिर में खिचड़ी का बना हुआ लिंग है। ये बना हुआ माने ये स्वयंभू प्रकट हुए हैं राजा मानधाता का द्वारे। जैसे केदारनाथ में मंदिर है गौरी केदारनाथ मंदिर, तो यहाँ पे भी काशी में भी मंदिर है। पूरी 16 कला होती है, और 16 कला में से 1 कला केदारनाथ में है, 15 कला यहाँ पे है। काशी में जो आए कि गौरी केदारेश्वर का मंदिर जो दर्शन किए तो केदारनाथ का दर्शन की प्राप्ति यहाँ मिलती है। और जैसे वहाँ पे नीचे गौरी कुंड और ऊपर गौरी केदारेश्वर मंदिर, तो इसी तरह नीचे गौरी कुंड और काशी में भी ऊपर गौरी केदारेश्वर मंदिर। लोग यहाँ पे श्रावण के महीना में जो है, श्रावण के सोमवार के दिन रोज गंगा स्नान करना और गौरी कुंड में भी स्नान करके बाबा का दर्शन करते हैं कि दर्शन की प्राप्ति को सबको जो है मिलना मामूली बात नहीं। जो काशी में आए, जो केदार जी का दर्शन किए हैं, इससे बड़ा पुण्य नहीं है, क्योंकि ये स्वयंभू लिंग है, अर्धनारीश्वर लिंग है। एक भाग ईश्वर, एक भाग गौरी केदारेश्वर के महादेव। इस मंदिर गौरी केदारेश्वर मंदिर जो है आदि काल से चले आ रही है। तो आदि काल से कुमार स्वामी मठ के पहले से इस बाबा गौरी केदारेश्वर में स्वयंभू है।
और जीर्णोद्धारण जो है हमारी मठ जो कुमार स्वामी मठ ने किया, और हमारी मठ के द्वारा यहाँ पे चारों काल का पूजा अभिषेक सब होती है, प्रदोष काल की अर्चना होती है आदिकाल से। इसीलिए जो है यहाँ पे जो भी दक्षिण से जो यात्री आते हैं यहाँ पे जरूर केदारनाथ का दर्शन करते हैं। इसीलिए कि काश्यान तो मरणान मुक्ति ही जो कहते हैं, तो काशी में जो आए, जो गौरी केदारेश्वर का मंदिर जो दर्शन किए हैं, उनकी मुक्ति के प्राप्त मिलेगी। यही है बाबा का आशीर्वाद है यहाँ पे। हर महादेव। कुमार स्वामी मठ द्वारा 1962 में छिमेश्वर घाट को पक्का कराया गया। घाट के ऊपर छिमेश्वर महादेव का मंदिर भी है। संपत कुमार जी हमारे साथ हैं ये बताने के लिए कि स्वामी जी द्वारा और कौन कौन से कार्य शहर और गंगा किनारे किए गए हैं। कुमार स्वामी गुरुजी इधर आके 340 साल हो गया। इसका बार वो पूरा मंदिर में पूरा आन्मिक वो कार्यक्रम पूरा करेगा। सोमेश्वर घाट में एक मंदिर था, वो मुरुगन तमिल वाला मुरुगन स्वामी का मंदिर था। वो इसमें 4 कालम पूजा करेगा और नित्य कर्म के लिए वो पूरा प्रॉपर्टी दे दी। मठ का ऊपर इंद्रेश्वर मंदिर एक था, सिद्धेश्वर मंदिर एक था, अष्टभैरवर में एक भैरवर था, वो आनंद भैरवर था। उन लोग का भी वो मंदिर पूरा हम लोग का मठ से पूरा कार्यक्रम और नित्य पूजा पूरा इधर से करेंगे। काशी में बाबा विश्वनाथ की मौजूदगी आम जन को आकर्षित करती है। इसके अलावा शिक्षा, धर्म, आध्यात्म, कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र होने के नाते भी काशी संपूर्ण देश और विशेष रूप से तमिलनाडु के निवासियों को सदियों से आकर्षित करती रही है। घाट पर घूमते हुए हमारी मुलाकात हुई तेलंगाना से आई छात्रा शैली शर्मा से। आइए इन्हीं से जानते हैं यहाँ काशी में आकर इन्हें कैसा लगता है। मैं तेलंगाना से हूँ और मैं 4-5 महीने में एक बार आती रहती हूँ और इधर बैठ के बस पढ़ती हूँ। ज़्यादातर मैं उधर हरिश्चंद्र घाट के पास पढ़ती हूँ और मुझे बहुत शांति मिलती है इधर बैठ के। और ये जो नाव है मतलब इसकी अलग ही फ़ील है और ये फ़ील कहीं और मिलती नहीं है, क्योंकि हमारी जो शहर है बड़े बड़े उधर मतलब इतना शांति तो कभी मिली नहीं, तो इसलिए इधर आके हाँ बहुत ज़्यादा। कुमार गुरुवरर के प्रयासों और पहल के चलते काशी में तमिल तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की आमद बढ़नी शुरू हुई। स्वामी कुमार वरर द्वारा शैव दर्शन के प्रचार प्रसार से जहां हिंदू धर्म और संस्कृति को एक नई ऊर्जा मिली, वहीं काशी और तमिलनाडु के बीच कुमार स्वामी मठ आध्यात्मिक सांस्कृतिक सेतु भी बना। ராமபெருமான் சிவபூஜை செய்வதற்காக சிவலிங்கத்தை அனுமன் அனுப்பி சிவலிங்கத்தை காசியிலிருந்து எடுத்து வர சொல்கிறார். அப்போது அனுமன் இங்கே காசிக்கு வந்து அந்த சிவலிங்கத்தை எடுக்க முற்படுகிறார். எந்த சிவலிங்கத்தை எடுப்பது என்று பார்க்கும்போது கருடன் வட்டம் விட்டு காட்டுகிறது இந்த லிங்கத்தை எடுக்க வேண்டும் என்று. பள்ளி கவிழி அடிக்கிறது, அதில் பூ பட்டு காட்டுகிறது இந்த லிங்கத்தை எடுக்க வேண்டும் என்று. இந்த பைரவர் அனுமதி இல்லாமல் ஆஞ்சநேயர் எடுப்பதால் இங்கு பைரவருக்கும் ஆஞ்சநேயருக்கும் சண்டை நடைபெறுகிறது. அதற்குள் அங்கே ராமேஸ்வரத்தில் ராமர் அங்கே சிவபூஜை செய்து விடுகிறார். அந்த ராவணனை வதம் செய்ததால் சிவபூஜை செய்ய வேண்டும். அந்த பிரம்மகத்தி தோஷம் ஏற்படுகிறது ராமருக்கு. அந்த பிரம்மகத்தி தோஷத்தை போக்குவதற்கு சிவபூஜை செய்ய வேண்டும். அதற்காக லிங்கத்தை காசியிலிருந்து எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறார். அந்த இங்கேருந்து கங்கை நீரை எடுத்து வந்து அங்கே ராமநாத சுவாமிக்கு அபிஷேகம் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு செய்யும்போது தேச ஒற்றுமை கிடைக்கிறது.
काशी और तमिलनाडु के बीच कुमार स्वामी मठ वैचारिक संगम का एक सशक्त एवं महत्वपूर्ण माध्यम साबित हुआ है। कुमार स्वामी गुरुवरर और उनके मठ के अवदानों को काशी और तमिलनाडु में युगों युगों तक याद रखा जाएगा।